आरपी कॉन्सेप्ट क्लासेस। आइए हम बात करते हैं क्लास 10 बालाजी पब्लिकेशन क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.1 का। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि आलेखीय विधि द्वारा किस विधि से आलेखीय विधि द्वारा सिद्ध करो कि कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है तो कोई हल नहीं है तो इसके लिए कैसे होगा। देखिए यहाँ से हम इसे हल करे दे रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है हल, तो इसमें हमने क्या उठाया समीकरण 2x + 4y और इक्वल टू कितना हो गया 10। हमने कहा इसे समीकरण 1 मान लो। अब इसके क्या निकाल लिया जी, इसका आलेख से इसके मान निकाल लो। बेटा जो भी है हमने कई बार बताया, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारी क्लास देख लीजिए, हमने कैसे कैसे इन सवालों को बताया है। बहुत ही सरल तरीके से हमने बताया कि बेटा एक में आप x और एक में आपको x और एक आपको y का मान निकालना है। हम कम से कम 3 मान निकालना है, पर हम 4 मान निकालते हैं। 4 मान से हमको और भी आसान हो जाता है जहाँ पर आलेख हम लोग बनाते हैं। तो x का मान हम लोग जब 0 मानेंगे, x का मान यहाँ पे 0 मानेंगे तो ये 0 हो गया। जैसे देखो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर जब 0 रखेंगे, इस तरह से हमने लिख दिया, इस तरह बना लिया। अब यहाँ पे रखेंगे x बराबर 0, x बराबर 0 मान, x बराबर 0 रखने पर सर किस में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में या समीकरण 1 में पहले लिख देना x बराबर 0 रखने पर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे 0 + 4y = 10, तो ये 0 हो जाएगा। तो 4y बराबर 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10/4, 10/4 का मतलब कितना हो जाता है 2.5, आधा ही तो हो जाएगा। देखो बेटा 4 कम 4, 4 तो नहीं 8, 2 और पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 20 हो गया, 4 × 5 = 20, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा 2.5। बोलो सही है। हाँ, अब क्या रखेंगे y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, अब डायरेक्ट y बराबर जब 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर, तो जब 0 रखेंगे यहाँ पर y बराबर कितना रख रहे हैं 0, तो y बराबर 0 रखने पर यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि अब यहाँ से मान रखो तो 2x + 4 × 0 बराबर 10, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, इसका काम खत्म, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 से जुड़ा होता है 0, तो 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 के नीचे कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि x बराबर कितना है 5। बोलो कितना आसान है, बहुत आसान है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे अभी और भी मान निकालिए। अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 1 रख दो, x बराबर 1 रखो या 2 रख दो, चलो 2 रख कर देख लेते हैं। x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर हम लोग 2 रख रहे हैं, क्योंकि 2 हम पहले मान लिए। अब 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 और प्लस के 4y = 10, तो कितना हो जाएगा 4 2 2 4 और 4y = 10। मैथ क्या है, नंबर 1 तरफ, तो ये उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4y उस तरफ जाएगा तो माइनस के 6 10 में से 4 चला जाएगा 6, क्योंकि प्लस है उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 6/4, 6/4 का मतलब कितना होता है 3, ये कितना हो गया 2, इसका मतलब कितना होता है 1.5, यानी कि 1.5, यानी कि 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे 2 रखे दे रहे हैं, अब क्या रखेंगे y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर, अरे पर लिख दो भाई, रखने पर, तो जब यहाँ पर 2 रखेंगे, तो अब 2 रखेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, देखो 2x प्लस के 4 दूनी 8 बराबर 10, तो 2x बराबर ये उस तरफ जाएगा तो कितना बचेगा 2, और ये x बराबर कितना हो जाएगा 2/2, क्योंकि इनटू में तो नीचे ये कट करके 1 हो गया, तो यानी कि इसका मान कितना आएगा 1, तो ये हमने मान निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे समीकरण को मानेंगे, जो दूसरा समीकरण है इसे समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे, इसे हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। 3x + 6y = कितना हो गया 12, तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया इसका, इस तरह से हमने ग्राफ, यहाँ पर हमने इसे इस तरह से हमने बना लिया, ठीक। हमने कहा मिनिमम 3 मैक्सिमम 4, तो हम 4 बनाते हैं, ये समझ में आया ना, ये x हो गया, ये y हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे समीकरण कितना मान लिया हमने 2, इसे समीकरण कितना मान लिया 2, तो समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, इस तरह से भी, तो x बराबर 0 रख दो यहाँ पे, तो y का मान देखिए कितना आएगा, तो 3 × x यानी कि 0 + 6y = 12, तो 0 हो जाएगा, ये 0 + 6y = 12, तो 6y = कितना हो गया 12,
तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, उस नीचे चला जाएगा 12/6 यानी कि 6 2 जा, यानी कि y इक्वल टू कितना हो गया 2, y इक्वल टू कितना हो गया 2, अपने आप 2 निकल के आ गया। ठीक, अब ये हो गया। अब हम y बराबर 0 रखेंगे। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, अब 0 रख दो, यहाँ पे 0 मतलब यहाँ पे 0, तो 3x और प्लस के 6 इंटू 0 बराबर 12, यानी कि 3x, ये 0 ही हो ही गया, 12 x बराबर कितना हो जाएगा 12/3, 3 4 जा, यानी कि x बराबर कितना हो गया 4, ये मान हमने निकाल लिया 4। अब क्या करेंगे, अब क्या करो, अब 1 रख दो, चलो 1 रख दे, चलो जो मन हो आपका 1 रख दो, यहाँ पे 1 रख दे। एक समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर, तो 1 रखो यहाँ पे, तो 3 इंटू 1 प्लस 6 y इक्वल टू 12, तो 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 6 y इक्वल टू 12, तो 6y ये उस तरफ जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा तो 9 बचेगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9/6, 9 क्योंकि गुणे में तो नीचे आ जाएगा, 3 3 के 9, 3 दूना 6, यानी कि y बराबर कितना हो गया 3/2 का मतलब 3/2 का मतलब कितना होता है 1.5 हो गया। अब क्या करें, अब y बराबर 1 रख दो, y बराबर 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि y बराबर 1 रखने पर, या समीकरण जो तुम्हारा मन करे, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रख रहे हैं यहाँ पे, तो 3xy की जगह पे रख रहे हैं, तो 6 कम 6 यानी डायरेक्ट 6 और बराबर 12, यानी कि 3x बराबर कितना हो गया 6 उस तरफ जाएगा तो 6 बचेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/3, 3 दूना 6, यानी कि x बराबर कितना हो गया 2 हो गया, x बराबर 2 हो गया। आप इस तरह से भी आप लिख सकते हो। आपके एक पेज भर गया, हमने सब चीज लिख कर बताया है, आप इससे बेसिक चीजें नहीं लिख सकते, इसे लिखा रहने दो, यानी कि आप इस तरह से नोट भी कर सकते हो, इन सवालों को कर सकते हो, ये हम डायरेक्टली इन ग्राफों को हम डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक ना। अब ये चीज आपको समझ में आ गया, आप लिख लीजिए, इसी तरह से सारे सवाल करना है, जो नहीं समझ में आ रहे कमेंट में आप करिए। अब आइए इसके हम इसको हम ग्राफ खींच कर देख ले, ग्राफ इसका कैसे बनता है। तो ग्राफ, क्योंकि ग्राफ एकदम आसान है, अब इसका ग्राफ, क्योंकि बस इसने एक चीज कहा है कि कोई हल नहीं रखता, कोई हल के लिए क्या होता है, कोई हल के लिए होता है कि कोई हल का मतलब ये है कि ये रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी नहीं, अधिकतम मान क्या है 5, और 5 से ज्यादा कुछ नहीं, और शब्द हमारा धनात्मक है तो हमको ऋणात्मक की कोई जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि ऋणात्मक कोई मान हमारा नहीं आया है। तो एक चीज हमारे दिमाग में कॉमन सेंस आया है कि सर जी हम धनात्मक वाला सारा बनाए लेना, धनात्मक वाला हमने सारा बना लिया, तो अब कोशिश ये है कि ये इस तरफ सारा हमारा ऋणात्मक रहता है, x का मान इस तरफ y का ऋणात्मक होता है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक ना। बनाने को गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा क्या रहता है, इस तरह से हमारा x है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया, 5 तक मिनिमम जरूर है। एक ये मूल बिंदु होता है, यहाँ पे क्या होता है 0,0 ऐसे लिखा होता है। 2 3 4 5 6 7, देखो बेटा x क्या है, x हमारा ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे, क्या रहेगा x का ना तो इस तरफ जाएगा ना तो x इस तरफ जाएगा, यानी कि x हमारा यहाँ पर y हमारा क्या रहेगा 2.2, यानी कि 2.2 का मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट होगा बीचों बीच में, यानी कि दूसरा, यानी कि ये हमारा पॉइंट यहाँ पर होगा, तो हो जाएगा 2 पॉइंट, मतलब पहले x 0 और y 2 पॉइंट, ये पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा क्या कहा y 0, y ना तो इस तरफ जाएगा ना तो इस तरफ, पर x बराबर कितना हो गया 5, तो x बराबर हमारा 5, ये हमारा x बराबर 5, यानी कि कितना हो जाएगा 0, नहीं पहले x का मतलब कितना है 5 और y का मतलब कितना हो गया 0, ठीक। दूसरा क्या x बराबर 2, x बराबर 2 है ये, और y बराबर 1.5, y बराबर 1.5 यानी कि 1.5, ये यहाँ से इस तरह से, और ये हमारा है ये इस तरह से, यानी कि ये जो पॉइंट हमारा आ रहा है, ये वाला पॉइंट हमारा जो आ रहा है, ये कौन सा पॉइंट है, पहले क्या x का मतलब 2 है और y का मतलब 1.5 हो गया। दूसरा क्या x बराबर 1, x बराबर 1 है हमारा, x बराबर 1 और y बराबर 2, x बराबर 1 y बराबर 2, x बराबर 1 हो गया y बराबर 2 हो गया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है हमारा,
ये वाला पॉइंट हमारा, ये पॉइंट क्या हो गया आपका, x, पहले x है, x का मतलब 1 और y का मतलब 2। बहुत समझ में आया, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस तरह से हमने धीरे धीरे बताया। जी नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप क्या कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए बेटा, ये सीधा आपको हो गया। ठीक, ये हमने इस वाले 4 समीकरण से हमने दिखा दिया। अब हम लोग किस समीकरण से चलेंगे, अब हम लोग इस समीकरण से आएंगे। x बराबर 0, x बराबर हमारा 0 हो गया, y बराबर कितना हो गया 2, y बराबर हमारा 2 हो गया, इस वाला ये वाला पॉइंट हो गया, कितना हो गया x 0 y 2 हो गया, बहुत बढ़िया। फिर क्या दूसरा क्या है y 0 हो गया, x कितना है 4, x कितना है 4, ये हमारा हो गया। यानी कि इस बिंदु को हम क्या लिखेंगे 0, नहीं पहले x का मान कितना है 4, y का मान कितना है 0, ये हो गया। ठीक, फिर क्या है x बराबर 1, x बराबर 1 हो गया, और y का मान 1.5, y का मान x बराबर 1 हो गया, और y का मान ये हो गया 1.5। यानी कि ये इस बिंदु पर मिलेंगे, इस बिंदु पर मिलेंगे। इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, पहले x का मतलब 1 है, y का मतलब कितना 1.5 हो गया, ये बिंदु हो गया। फिर क्या है x का मतलब 2 है, x का मतलब 2 है, हाँ सर जी, y का मतलब 1, यानी कि y का मतलब 1 हो गया, x का मतलब 2, ये पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट कितना हो गया, x का मतलब 2, y का मतलब 1, ये यानी कि ये आगे जाकर के यहाँ पे मिलेंगे, तो यही बिंदु हमारा हो गया निर्देशांक। ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, निर्देशांक। तो 2, 1 हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि सर जी ये वाला जो पॉइंट है आपने जो बनाया है, ये वाली रेखा हमको साफ रूप से ये ऐसे दिख रहे हैं। सर जी बहुत अच्छा आपने बताया, दोनों समझ में आ गए, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, जिससे सिद्ध होता है, लिख देना कि रेखा, ये मान लिया एक रेखा M हो गई, एक रेखा N हो गई, तो लिख देना कि रेखा M व N एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्या नहीं करती, प्रतिच्छेद, यानी कि काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, नहीं करती हैं। इसलिए क्या कहा था, इसलिए इन समीकरणों का कोई हल नहीं है, इन समीकरणों का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ये है आपका आंसर।